माननीय श्रोतागण, भारत नगर के निवासी, मीडिया प्रतिनिधि और चिंतित नागरिकों, नमस्ते। आज मैं आपके सामने भारत नगर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व में हो रही एक गंभीर और अन्यायपूर्ण स्थिति को संबोधित करने के लिए खड़ा हूं। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी म्हाडा के वैध किराएदार, जो पिछले 50 वर्षों से इस समुदाय में रह रहे हैं, अब स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी एसआरए द्वारा गलत तरीके से जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिसों का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्लम एरियाज एक्ट की धारा 3338 के तहत जारी ये नोटिस न केवल अनुचित हैं, बल्कि इन किराएदारों के लिए गैरकानूनी भी हैं। फाइट फॉर ऑन न्यूज एंड मीडिया और भारत नगर के म्हाडा किराएदारों की ओर से मैं उनके अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये किराएदार कौन हैं। ये वे परिवार हैं जिनके पास 1975 से वैध म्हाडा आवंटन पत्र हैं। 50 वर्षों से अधिक समय से उन्होंने नियमित रूप से किराया चुकाया है और म्हाडा एक्ट के तहत अपनी वैध किराएदारी सुनिश्चित की है। भारत नगर कोई झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र नहीं है। यह एक निर्धारित म्हाडा लेआउट है, जैसा कि मई 2018 के सरकारी प्रस्ताव और निवासियों के दावों से पुष्टि होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश म्हाडा को इन किराएदारों की पात्रता को बनाए रखने का आदेश देता है, जिससे उनके घरों और सम्मान की रक्षा होती है। लेकिन एसआरए ने इन वैध आवासों को गलत तरीके से झुग्गी पुनर्विकास योजना का हिस्सा माना है। हम स्वीकार करते हैं कि म्हाडा लेआउट के कुछ हिस्सों में फोटो पास धारक और अतिक्रमणकारी एसआरए के अधिकार क्षेत्र में आ सकते हैं, लेकिन वैध म्हाडा किराएदारों को इस श्रेणी में शामिल करना एक गंभीर भूल है। ये किराएदार डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन डीसीआर 33(5) के तहत पुनर्विकास के हकदार हैं, जो विशेष रूप से म्हाडा संपत्तियों पर लागू होता है। इस नियम के तहत उन्हें 500 वर्ग फुट तक के बड़े आवास की गारंटी है, जो कि एसआरए योजना के तहत दिए जाने वाले 259 वर्ग फुट से काफी अधिक है। यह केवल वर्ग फुट का मामला नहीं है, यह न्याय, निष्पक्षता और सम्मानजनक जीवन के अधिकार का सवाल है। इन किराएदारों को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी करना उन परिवारों को बिना उचित प्रक्रिया के विस्थापित करने का जोखिम उठाता है, जिन्होंने भारत नगर में अपनी जिंदगी बनाई है। यह दृष्टिकोण निष्पक्षता और पारदर्शिता के उन सिद्धांतों को कमजोर करता है, जिनकी हम अडानी रियल्टी जैसे जिम्मेदार संगठनों से अपेक्षा करते हैं, जो इस परियोजना में शामिल हैं। हमारा मानना है कि अडानी रियल्टी के पास इस स्थिति को सुधारने और नैतिक पुनर्विकास के लिए एक मिसाल कायम करने का अवसर और जिम्मेदारी है। इसके लिए हम अडानी रियल्टी से निम्नलिखित कदम उठाने का सम्मानपूर्वक आग्रह करते हैं। 1. भारत नगर में 1975 के आवंटन पत्र वाले म्हाडा किराएदारों को निशाना बनाकर सभी ध्वस्तीकरण गतिविधियों को तुरंत रोकें। जब तक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता, कोई बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। 2. वैध म्हाडा किराएदारों को फोटो पास धारकों और अतिक्रमणकारियों से अलग करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि एसआरए नोटिस केवल उनके लिए लागू हों जो एसआरए के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 3. डीसीआर 33(5) के तहत म्हाडा किराएदारों के अधिकारों को मान्यता दें, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें म्हाडा लेआउट निवासियों के रूप में हकदार लाभ और बड़े आवास प्राप्त हों। 4. निवासियों के साथ पारदर्शी परामर्श में शामिल हों, जैसा कि स्थानीय प्रतिनिधियों ने मांग की है और बंबई उच्च न्यायालय की चल रही कार्यवाही में आवश्यक है। भारत नगर का पुनर्विकास एक संवेदनशील और लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है। ये किराएदार विशेष व्यवहार की मांग नहीं कर रहे हैं, वे अपने कानूनी अधिकारों का सम्मान करने की मांग कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनके घर सुरक्षित रहें। बिना उचित प्रक्रिया के उन्हें विस्थापित करना न केवल इन परिवारों के लिए एक त्रासदी होगी, बल्कि इसमें शामिल किसी भी संगठन की विरासत पर एक धब्बा होगा। मैं अडानी रियल्टी के नेतृत्व, विशेष रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जैकबेस्टियन नाजरेथ से तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई करने की अपील करता हूं। हमें विश्वास है कि अडानी रियल्टी एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में शीघ्रता के बजाय न्याय का मार्ग चुनेगा। हम अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और न्यायपालिका से भी आग्रह करते हैं कि वे इन किराएदारों के अधिकारों को बनाए रखें। भारत नगर के निवासियों से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। फाइट फॉर ऑन न्यूज एंड मीडिया आपके साथ खड़ा है
और हम तब तक आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। व्यापक जनता से मैं इस मुद्दे का समर्थन करने की अपील करता हूं, क्योंकि एक के साथ अन्याय सभी के साथ अन्याय है। अंत में मैं इस संकट को हल करने के लिए तत्काल संवाद, पारदर्शिता और कार्रवाई की मांग करता हूं। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि भारत नगर का पुनर्विकास निष्पक्षता का मॉडल बने, न कि विस्थापन की चेतावनी। आइए इन वैध भाड़ा किराएदारों के घरों, अधिकारों और भविष्य की रक्षा करें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और आइए इस अन्याय को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें। फाइट फॉर रॉन्ग न्यूज एंड मीडिया। भारत नगर भाड़ा किराएदारों की ओर से